जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मेरा ध्यान भी पेट्रोनेट पे है। सस्ता ऑप्शन में पेट्रोनेट पे ही मेरा ध्यान है। यहाँ पे मुझे लगता है 325 एक इमीडिएट टारगेट है। इसके ऊपर ये 340 के लिए भी एक अटेम्प्ट ले सकता है। तो 320 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 11 11.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें 8 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 15 का रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 19 से लेकर 24 तक के भी टारगेट आते हुए मिलेंगे। जी हाँ, पेट्रोनेट का ट्रेड शिल्पा जी का अभी मैंने डिस्कस किया था, ये अभी अमित जी के साथ लगभग 315 पे 315.70 आ चुका है ये डी हाई पर। मानस का फिर सुपर स्टार पिक करते हैं। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए वीरेंद्र जी, इंडस टावर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है और लास्ट सेशन में भी हमने काफी बेहतर वॉल्यूम देखे थे स्टॉक में। आई थिंक इस ब्रेकआउट के बाद आपको अगर पोजीशन बेसिस बात करें तो शायद 420 से 430 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से इसके फ्यूचर में अभी खरीदारी करनी चाहिए। 371 के प्राइस चल रहे हैं इसके फ्यूचर में। 359 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 390 के टारगेट सेट करेंगे। अगर चाहें तो एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 370 वाला कॉल ऑप्शन 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 11 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपए की टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर ये है कि ये कॉल पे रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है। 370 पर खरीदारी करके चले, 390 तक के टारगेट्स के लिए ये एक मौका अच्छा है इंडस टावर। चलिए अब कविता जी के पास लौटते हैं। चार्ट का चमत्कार बताइए, आपने क्या निकाला हमारे लिए? चार्ट का चमत्कार एक स्विंग ट्रेड की तरह होगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अभी 679 के लेवल पर है। वंस ये काउंटर 680 के ऊपर सस्टेन होता है 80 81 के, तो मुझे लगता है 730 740 के प्राइस टारगेट की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिखेगा। इन दैट कंडीशन स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 669 का। तो ये हो गया कविता जी का पिक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस चार्ट का चमत्कार में। शरद जी, मिड कैप फंडा। जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा ओरिएंट इलेक्ट्रिक। कंपनी फैन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार है। 70% रेवेन्यू यहाँ से आता है। एक नया प्लांट उन्होंने हैदराबाद में चालू किया है जिससे लगभग उनकी फैंस की कैपेसिटी डबल हो जाती है। और नए प्रोडक्ट्स में जैसे जैसे वो लॉन्च कर रहे हैं, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में लॉन्चेस कर रहे हैं लाइट्स वगैरह में, वहाँ भी कंपनी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है ये कैपेक्स के बाद और एग्जिस्टिंग जो डिमांड सिनेरियो है वो काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। प्लस इसके एडिशन में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ज्यादातर बहुत सारे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इनके रहते हैं, तो वहां पे भी मुझे लगता है आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट रहनी चाहिए क्योंकि रुपये में अप्रिशिएशन देखने मिलना चाहिए हमें लगातार। तो एक्सटर्नल टेलविंड वो उनके लिए पॉजिटिव है। प्लस डिमांड साइड पे पुल अच्छा रहना चाहिए। नए प्रोडक्ट्स प्रीमियम साइड पे कंपनी ऐड कर रही है जिसका फायदा मार्जिन में भी दिखना चाहिए। अगर 10-11% के आसपास की मार्जिन तक भी क्लॉ बैक करते हैं और ये ग्रोथ कैपिटलाइज करते हैं, तो हमें लगता है अगले साल कंपनी आसानी से 9 से 10 रुपए के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट कर देगी। 35-40 रुपए के आसपास के मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है 350 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से ओरिएंट इलेक्ट्रिक। मीनवाइल रिलायंस अब 3000 के ऊपर 6% ऊपर इस समय रिलायंस, और ये अब इस समय ऑल टाइम हाई पर, एक फ्रेश ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में। चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं। सबसे पहले शिल्पा जी ने पेट्रोनेट एलएनजी का कॉल ऑप्शन लिया। 320 का एक कॉल ऑप्शन आपको लेना है। 8 रुपये के स्टॉप लॉस, 15, 19 और 24 रुपये के टारगेट्स रहेंगे यहाँ पर। मानस की पिक इस समय है इंडस टावर फ्यूचर्स में 359 का स्टॉप, 390 के टारगेट। कविता जी ने पिक किया एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस चार्ट का चमत्कार में। यहाँ पर 740 के टारगेट, 669 का स्टॉप लॉस, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक का जो पंखे बनाने वाली कंपनी है बेसिकली, वो हो गई पिक इस समय शरद जी की। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ और